हेलो एंड वेलकम गाइस, रिमाइंडर और 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से कनेक्ट कर रहे हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर बायो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। बात हम कर रहे थे कि वो कौन है जो आपको मिस कर रहा है। एक ऐसा पर्सन कि दुनिया की बातें करने के बाद जब कभी आप इससे कोई क्लोजर चाहते थे, ये मुद्दे की बात नहीं करता था। हमेशा आपके मामलात को लटका के रखा, कोई क्लोजर नहीं दिया कि एटलीस्ट ये पर्सन आपसे चाहता क्या है। इस पर्सन को पूरी क्लैरिटी थी कि ये आपके साथ क्या कर रहा है, आपकी लाइफ में किस तरीके से ये आपके साथ माइंड गेम कर रहा है। इस पर्सन ने, मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकती हूँ कि इसने आपको लाइफ के चक्कर में धक्का दिया। यानी कि अभी मैं कुछ दिन पहले कोट पढ़ रही थी कि हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं कि पहले हमें वो सिचुएशन में धक्का देते हैं, हमारे गिर्द ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं कि पहले हमें खुद ही वो इस सिचुएशन में डालते हैं और फिर हमें रियलाइज़ करा देते हैं कि सबसे बड़े खैर ख्वाह हमारे वो ही हैं, सबसे पहले हाथ थामने वाले वो ही खड़े में हैं। और अभी कुछ दिन पहले मैंने ये कोट पढ़ा था और यहाँ पे मुझे चेंज के कार्ड से नज़र आ रहा है कि एक ऐसा पर्सन जिसने आपको लिटरली किसी सिचुएशन का पार्ट बनाया, आपके गिर्द घेरा तंग किया, लोगों को आपके ख़िलाफ़ किया, दुनिया से काटा इसने, और फिर आपको बाकायदा तौर पे बावर कराया कि ये सबसे बड़ा वेल विशर है आपकी लाइफ का। और आप इसके साथ गो विद द फ्लो की एनर्जी में थे। आप जैसा ये कहता था, आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में इसके कहने के मुताबिक अपनी लाइफ की सेटलमेंट की तरफ जाते थे। बट लिटरली इस बंदे ने आपको सबसे काट के आपकी लाइफ में थंडर बोल्ट क्रिएट किया। यानी कि वो मिसाल है ना कि अगर दोस्त की पहचान करनी है तो बुरे वक्त में करो। और अक्सर लोग हमें अपनों से काट के हमारे अपनों के बहुत बड़े खैर ख्वाह बन जाते हैं कि हमारे अगेंस्ट करने में जिनका हाथ होता है उन्हीं से वो दोस्ती का हाथ मिला लेते हैं। इसके साथ ना मामलात आपके अभी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुए हैं। कुछ मामलात हैं जो डिले पे हैं और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने ख़ुद पोस्टपोन किए हुए हैं। आप कोई क्लोजर चाहते हैं, आप इस पर्सन से रियलाइजेशन चाहते हैं कि जाओ घूमो और देखो कि तुम्हारा अपना कौन है। मुझे ना यहाँ पे कर्मा रिवील होते हुए नज़र आ रहा है। आई थिंक कि कुछ कोट्स, कुछ बातें इसने ऐसी की हैं आपसे, और आपके साथ तो वो सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहा है कि आप हर उस बात को रिकॉल करते हैं कि किस मोमेंट पे इसने मुझे क्या कहा था, क्या किया था, और इसने मेरे साथ क्या किया और आज इसके साथ क्या हो रहा है। जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं थंडर बोल्ट का कार्ड देख रही हूँ तो एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा अपने मुँह से आग फेंकी है। एब्यूज़ करना, गालम गलोच करना, टॉन्ट करना, शक करना, इसने आपकी ज़िंदगी के मामलात को लटका दिया। और दी मास्टर का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि इसको क्लैरिटी नहीं थी कि आपकी साइड से इस तरीके से मामलात लटका दिए जाएंगे। आप इतनी वाइज पर्सन हो जाएंगे कि इसको आपसे टाइम की भीख मांगनी पड़ेगी। इसको आइडिया नहीं था कि आप कंप्लीटली इस पर्सन से ऐसे कॉर्ड्स कट करेंगे और जो आंधी तूफ़ान इसने आपकी लाइफ में क्रिएट किया था उसका पार्ट ये बन जाएगा। एक वो वाली मिसाल है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, गिरते वही हैं उसी में। इंसान का लॉयल होना बहुत मैटर करता है। इस इंसान को यकीन था कि ये कैसे भी टर्म्स एंड कंडीशंस पैदा कर दे, भले ये आपके साथ एब्यूज़िव रिलेशनशिप में रहे, भले ये आपसे कॉर्ड्स कट करके रहे, भले ये आपको टॉन्ट करके रहे, भले आपको ये फ्रेंड जोन करके रखे,
भले ही आपको मोर देन फ्रेंड करके रखे, फिज़िकल रिलेशनशिप में रखे, आप इसके साथ हर टर्म्स और कंडीशंस पे रहने के लिए तैयार, चलने के लिए तैयार, कि आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में थे। बट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जिस तरीके से आपने चेंज किया, अब आपने अपनी साइड से मामलात लटकाए हुए हैं कि जिसे कहते हैं अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। यही वजह है कि ये पर्सन सोच रहा है कि इसी के खेले हुए माइंड गेम इसके सामने आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करती हूँ वाई, ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। वाइज चेक करते हैं हम। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन की लाइफ की ग्रोथ रुक गई है। बहुत मेहनत करता है ये, और इसको बार बार साइन और सिग्नल प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि कुछ इसने गलत किया है। विद द 10 ऑफ कप्स कार्ड, आपने इस पर्सन को हमेशा एक फैमिली फीलिंग दी है। आपने इसको हमेशा शो किया है कि हमेशा फैमिली फील करवाया, और यही है 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि अब ये रिटर्न बैक करना भी चाहे तो इसे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए। जब जब आप इसकी लाइफ में रहें, इसकी लाइफ में ग्रोथ आई है, आपने इसको क्लियर कट डायरेक्शन बताई है। आई थिंक कि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सनैलिटी हो सकते हैं या हो सकती हैं। ये बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, बहुत एक्सपेक्टेड होता है इसको कि मेरी लाइफ में अब जाके ग्रोथ आएगी, बट ग्रोथ आते आते इसके पास एक पेज की एनर्जी रह जाती है, बहुत ही कम। तो इसको ये चीज़ नज़र आ रही है कि अगर मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रही, मेरी विशेस फुलफ़िल नहीं हो पा रही, तो कुछ है जो मैं गलत कर गया हूँ। और ये पर्सन सेंस कर रहा है कि आई थिंक कि जब आप इसकी लाइफ में थे ना, इसने अपनी ग्रोथ को विटनेस किया होगा, और जब से आपने इसकी लाइफ से वॉक अवे किया है, इसकी ग्रोथ रुक गई है। यही वजह है कि एक मेजर रियलाइजेशन है कि ये आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहता है। और एस ऑफ पेंटिकल, इसको पता है कि आप इसको हमेशा अपनी साइड से बहुत बढ़कर ही प्रोवाइड करते हैं। यही वजह है इसको कि ये आपको मिस कर रहा है, और अपनी लाइफ में अब आपको एक मिसिंग अपॉर्चुनिटी देख रहा है। और इसको ये भी है कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कहीं आपने अपनी फैमिली तो किसी के साथ प्लान नहीं कर ली है, और बच्चे भी इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। आपके एक्स हस्बैंड भी हो सकते हैं ये, या आपके बच्चे होंगे या इनके बच्चे होंगे। बट डिसीजन का कार्ड भी होता है चैरियट का यहाँ पर, कि डिसीजन लेना चाहते हैं ये। पर्सनैलिटी ट्रेट्स मैंने आपको बता दी हैं, सेंस आप खुद कर सकते हैं कि ये कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। अच्छा जी, हो सकता है ये आपके टूवर्ड्स ट्रैवल करके आएँ, या कहीं ट्रैवल का प्लान करें, अचानक से आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज आए कि यहाँ पे मिलना है, अर्जेंट है, और कोई इमरजेंसी है। इस तरह की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। अपने माइंड में सोचें, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, उसका आंसर नो। एयर फ्रॉम नाउ, लिसन टू योर इंट्यूशन। अच्छा जी, जो भी आपकी माइंड में क्वेश्चन है, देखें आपकी लाइफ में अबंडेंस आ चुकी है। अपनी इंट्यूशन पावर को सुने, और जो भी माइंड में आपके क्वेश्चन हैं कुछ सालों के लिए छोड़ दें। कुछ सालों में, अगर अभी रिजेक्ट करते हैं, अभी आप ज़िद करते हैं, तो उसके लिए नो का आंसर आ रहा है। लेकिन कुछ सालों के अंदर, एयर फ्रॉम नाउ, ये साल आपका है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन पावर को सुने, अपनी अबंडेंस को विटनेस करें, ग्रोथ करें अपनी लाइफ में।
बाकी ये थी आपकी रीडिंग। और कोई क्लोजर चाहिए हो तो पर्सनल अप्रोच कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर इन बाय।